जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 201 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 2 आपके नए राज्य का जो प्रवेश आपके वो किस में लिखा हुआ आपके, वह आर्टिकल 2 में लिखा हुआ। सिक्किम दोस्तों उसी का एग्जाम्पल था ना। आर्टिकल 3 की बात करो दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल 3 में आपके कोई भी राज्य की सीमा चेंज करनी हो, नाम चेंज करना हो, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, वो सारी बातें आपके आर्टिकल 3 में, यह पावर दोस्तों पार्लियामेंट के हाथ में। ठीक है, इसके बाद भाग 2 की बात करूं मैं आपसे, तो आर्टिकल 5 आपके संविधान के निर्माण के समय कौन कौन नागरिक था, वो आपके आर्टिकल 6 आपके पाकिस्तान से भारत हुए आपके लोग जो है वो। आर्टिकल 209 पूछूं आपसे, वह था आपका कौन सा, कि किसी ने अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली है तो आपके वहां से हम वापस ले सकते हैं, मतलब अब भारत देश की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, वो आर्टिकल 9 था। ये आपको ध्यान है, भाग 1 और भाग 2 में पावर किसके हाथ में है, संसद के हाथ में। ठीक है, इसके बाद भाग 3 में आर्टिकल 13 हो गया आपके, मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू की बात यहीं पर है आपके, कोई भी अगर संसद का अधिनियम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो उस अधिनियम को समाप्त करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, आर्टिकल 13 ना। आर्टिकल 14 आपके विधि का शासन या फिर आपके विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर है। आर्टिकल 15 मैंने एक कहा आपसे, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किसी में आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अपवाद लिखे हुए आपके 15/6 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अंदर लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 16 मैंने कहा था लोक नियोजन, पब्लिक जो आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपके समान आपके जो है अवसर की समानता मिलेगी, आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली 16 के अंदर है। 16/4 में सरकारी नौकरी में आपके रिजर्वेशन की बात है और 16/6 में आपकी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात जो है वो की गई है ना। आर्टिकल 17 पूछूं आपसे, अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है आपके, अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो 17 के अंदर है। आर्टिकल 18 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 18 आपकी उपाधियों का अंत है, टाइटल जो आपके पुरस्कार की बात नहीं है, अवार्ड की बात नहीं, टाइटल्स का अंत किया गया है। फिर दोस्तों आर्टिकल 19 1A के अंदर अभिव्यक्ति की और विचार की जो फ्रीडम आपकी लिखी हुई है, वही 19 के अंदर आपके कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपके कहीं बसने का स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार, वो सब वहां पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 20 की बात करूं आपसे, तो आपको किसी अपराध, आपने कोई अपराध किया उसमें आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 2 स्थिति से संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, कन्विक्शन जो है आपके उससे संरक्षण यहाँ पर है, और एक अपराध के लिए 1 बार दंड मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। जियो पार्टी जो है उससे भी संरक्षण यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 21 मैंने आपसे कहा था कि सबसे बड़ा आर्टिकल आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आपके पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी बात यहाँ पर, इसमें बहुत सारा आर्टिकल शामिल हुए, जैसे कि पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, मेडिकल आपके जो है सुविधाओं का अधिकार, आपके समलैंगिकता जो है आपको उसको कहा गया क्राइम नहीं है, सारी बातें जो है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A जो है आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था की बात की गई है ना। आर्टिकल 122 आपके मैंने कहा था कुछ आपके कंडीशन में जो गिरफ्तारी और जो निरोध है आपके उससे संरक्षण की बात कही गई है। प्रिवेंटिव लॉ जो होता है, कोई भविष्य में कोई अपराध करेगा उसको देखते हुए पहले से प्रिवेंशन करना, मीसा, टाडा, यूएपीए, तो सबके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके जो है वो सब इसी में आते हैं ना, रासुका बोलते जिसको आप। ठीक है, आर्टिकल 23 को आपसे, तो मानव का दुर्व्यवहार जो आपके मतलब कि मानव अंगों का क्रय विक्रय करना, आपकी जो दुर्व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकता है। बलात्श्रम जो है, फोर्स लेबर जो है उसको भी रोकता है। आर्टिकल 24 आपके जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों के अंदर खतरनाक स्थानों में नियोजन करने से आपके रोकता है, आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइन की बात करता है, अंतःकरण जो है उसकी फ्रीडम की बात आर्टिकल 25 करता है। इसी में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को माने ना माने ये व्यक्तिगत मैटर है, पर्सनल मैटर है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, करवाना दोस्तों अपराध है। और हिंदू धर्म के अंदर बौद्ध, जैन, सिख जो है वो पहले से शामिल होंगे और सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 आपके प्रबंधन की बात करता है। 27 धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उसकी बात करता है। 28 आपके सरकारी स्कूलों में या फंडेड स्कूलों के अंदर धार्मिक आपके प्रार्थना नहीं होगी, ये 28 बात करता है। आर्टिकल 29 आपके माइनॉरिटीज के हितों की बात करता है आपके, जिसमें उनकी संस्कृति है, उनकी लिपि है आपकी, उनकी भाषा है, उसके संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 30 आपके माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थानों की स्थापना
स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44 में संविधान संशोधन हट करके आर्टिकल 300 में पहुंच गया है। 32 आर्टिकल पूछूं आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा। हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके अधिकार पक्षता, क्यू वारंटो, इसके अलावा परमादेश, मैंडमस, इसके अलावा प्रतिषेध, आपके प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, आपके सैरिसरी, ये 5 तरह की रिट आपकी जारी की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 32 के बाद में हमारा जो भाग आपके 4 था, जिसको डीपीएसपी कहते हैं दोस्तों हम लोग आपके, और डीपीएसपी मैंने आपसे कहा था डीपीएसपी जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 आपके आर्टिकल उसमें आते हैं। आर्टिकल 37 बोलता है डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे, ठीक है। आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याण का राज्य जो है उसकी बात उसको करता है, ठीक है। आर्टिकल 239 जो आपके क्या है आपके, इसको आप स्मॉल लिखना, ठीक है। इसको आप आर्टिकल 39 स्मॉल ए लिखिएगा। ये किसकी बात करता है आपके, तो ये आपके पुरुष और स्त्री दोनों को समान आपके जो है संसाधन उपलब्ध होंगे, इसकी बात करता है, ठीक है। और सो आपके ये जो आपके 39 जो डी है आपकी, ये किसकी बात करता है आपके, ये दोनों को समान वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए, उसकी दोस्तों बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल है। 39 कैपिटल है। 42वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों आपके। हिंदी में भी दोनों में अंतर रसगुल्ला, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ देखिए ना, ब्रैकेट का मतलब ये पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर सीधा क्या लिखा हुआ है, मतलब इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बस आप इंग्लिश में नोट करना, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, ठीक है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड आपके 39A में 42वां संविधान संशोधन, इसी की पूर्ति के लिए भारत में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की स्थापना की गई, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करते हैं। आर्टिकल 41 आपके मनरेगा, इसी से दोस्तों आता है आपके काम करने की दशाओं की बात करता है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता की बात करता है आपके। आर्टिकल 43 दोस्तों क्या जो है आपके, ये जो कुटीर उद्योग होते हैं उनकी बात करता है। 43 जो क्या है ना आपके, 43 जो बी है आपके नोट करना, ये 43 जो बी है आपके, ये सहकारी समिति की बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। समान नागरिक संहिता की बात करता है। 40 दोस्तों आपके 47 आपके पोषण की बात करता है, आपको याद हो पोषण जो है उसकी बात करता है। 48 कृषि पशुपालन की बात करता है। और 48A जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ध्यान। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति हमारी विदेश नीति की बात करता है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों भाग 4A आपके 51 मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया 10 थे, इसमें अब 11 हो चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन आपके 51 आपके 1 के जो है आपको ध्यान रखना है, नॉलेज वाला है, शिक्षा वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 5 स्टार्ट हुआ। सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा हुआ आपके 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी दोस्तों, कहाँ लिखा हुआ आपके 53 में लिखा हुआ है। और 54 में आपके उसका निर्वाचन जो है उसमें कौन कौन भाग लेगा वो लिखा हुआ है। 55 में निर्वाचन की विधि क्या होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो लिखा हुआ है। 56 में उसका कार्यकाल लिखा हुआ है। 57 में उसका री इलेक्शन लिखा हुआ है। 58 में उसकी योग्यता लिखी हुई है। 59 में उसकी शर्त लिखी हुई है। 60 में उसकी शपथ लिखी हुई है। 61 में उसका महाभियोग हटाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 63 की बात करूं आपसे, उपराष्ट्रपति होगा लिखा हुआ है। 64 में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये लिखा हुआ आपके। 66 के अंदर उसका इलेक्शन लिखा हुआ है। 69 में उसकी शपथ लिखी हुई है, आपको नोट करना है दोस्तों। और आपके इसके अलावा जो है 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट के निपटान के लिए कौन दोस्तों होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट होने वाला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 72 की बात करूं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति यहीं पर 72 के अंदर दोस्तों आपके। 74 की बात करूं आपसे तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 75 2 में लिखा हुआ है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75 3 में लिखा हुआ है कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा जो है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में, 76 में दोस्तों लिखा हुआ है ना। इसके बाद में 77 भारत सरकार जो भी कार्य करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 79 में संसद लिखी हुई है। 80 में राज्यसभा, 81 के अंदर आपके लोकसभा जो है वो लिखी हुई है। 85 में दोस्तों आपके सत्र को चालू करने का अधिकार, सत्र आहूत, सत्र अवसान जो है वो राष्ट्रपति के पास होगा।
होगा वो लिखा हुआ है। 87 में उसका स्पेशल स्पीच जो है आपके वो लिखा हुआ है, आपके विशेष अभिभाषण जो है वो लिखा हुआ 87 के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद 93 में आपके लोकसभा स्पीकर लिखा हुआ है। 105 में एमपीज के पास जो विशेष अधिकार है वो लिखा हुआ है 105 में। 108 में ज्वाइंट सिटिंग लिखी हुई है, संयुक्त बैठक लिखा हुआ है। 109 के अंदर धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया आपकी वो लिखी हुई है। 110 में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है धन विधेयक की, आपको ध्यान रखना है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट कहते हो वो 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों ना। और इसके बाद में 123 में आपके राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की पावर है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो 123 के अंदर लिखी हुई है। 124 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उसका रिमूवल, उसमें कार्यकाल, वो सब आपके 124 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 126 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपके 126 में। अडोक जज कहाँ लिखे हुए हैं आपके 127 में लिखे हैं। 129 में पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये दोस्तों लिखा हुआ है 129 के अंदर। 137 पूछूं आपसे, याद करो, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकती है, पावर उसके पास में, बस बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी। 139 में क्या लिखा हुआ आपके, 139 जो है इसमें लिखा हुआ आपके कि अगर सुप्रीम कोर्ट को उन 5 रिट के अलावा कोई और पावर भी देनी है तो पार्लियामेंट दे सकती है ना। 142 पूछूं आपसे, याद करो, आपके पूर्ण न्याय का सिद्धांत आपके 142 के अंदर लिखा हुआ है, पर आपके टोटल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है ना। 143 राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ। 148 आपके सीएजी के बारे में दोस्तों उल्लेख जो है वो 148 के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान ना। 153 पूछूं आपसे, राज्यपाल होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। 2 राज्यों का भी एक हो सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 आपको ध्यान रखना है। 154 पूछूं आपसे, तो राज्यपाल के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, जो राष्ट्रपति के अंदर है वही आपके राज्यपाल में। 156 में आपके दोस्तों 155 के अंदर इसका आपके अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इसका निर्वाचन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। 156 में आपकी जो इसकी पद की अवधि वो लिखी हुई है ना। दूसरा आपके 159 के अंदर क्या लिखा हुआ, शपथ जो है इसका उल्लेख आपके 159 के अंदर आपके राज्यपाल की शपथ है ना। 161 के अंदर जो वहां 72 में लिखा हुआ है क्षमादान, वो यहाँ पर 161 में लिखा हुआ है, ठीक है। जो वहां 74 में लिखा हुआ वो यहाँ पर 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगी, मिनिस्ट्री होगी, इसका प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। जो बात 276 में लिखी है महान्यायवादी, वो 165 में यहाँ पे लिखी हुई है एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता, ठीक है। 168 जो बात वहाँ 79 में लिखी है संसद आपके, वो यहाँ पर राज्य विधानमंडल जो है लेजिस्लेचर लिखा हुआ है 168 में। जो बात वहाँ 80 में लिखी है राज्यसभा, वो बात यहाँ 169 के अंदर लिखी हुई है, जो कि विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है, उसको बनाना और उसको मिटाने की पावर जो है ना। 170 पूछूं आपसे, जो बात वहाँ लोकसभा के लिए लिखी हुई है आपके 81 में, वो बात यहाँ पर 170 में विधानसभा के लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो 171 पूछूं आपसे, तो ये भी विधान परिषद के लिए ही आपके, और उसकी संरचना का प्रावधान 171 के अंदर किया गया है, ठीक है। 176 पूछूं दोस्तों आपसे आपके, तो अच्छा 174 और नोट करना आपके, जो बात वहाँ 85 में लिखी है वो बात है 170 आपके 4 में लिखी है, सत्र चालू करना समाप्त करना राज्यपाल के पास पावर होगी, ठीक है। 176 जो बात वहाँ 87 में लिख रही है वो बात या 176 में लिख रही है आपके राज्यपाल का विशेष आपके अधिवासन, ठीक है। इसके बाद उससे आपके 187 पूछूं आपसे, तो 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में 194 पूछूं आपसे, तो एमएलए के जो बात वहाँ 105 में लिख रही है एमपी का विशेष अधिकार, वो बात यहाँ 194 के अंदर लिख रही है एमएलए के विशेष अधिकार, ठीक है। इसके बाद 199 धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है, 200 विधेयक पर राज्यपाल, जो बात वहाँ 111 में लिखी है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे कोई बिल आता है तो, वो बात यहाँ पर 200 के अंदर लिखी है राज्यपाल के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। उसी में एक ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, और जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ करेगा उसको 201 आर्टिकल एक्टिव होगा और राष्ट्रपति के पास उसमें ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। 202 की बात करूं आपसे, जो 112 में लिखा हुआ है बजट आपके केंद्र का, वही राज्य का 202 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 210 पूछूं आपसे दोस्तों आपके, ये आपकी भाषा की बात करता है, ठीक है। 213 जो बात 123 में लिख रही है अध्यादेश आपके, वही राज्य में आपके 213 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 214 हाई कोर्ट की बात करता है 214, ठीक है। 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, जो 129 में लिख रहा है वही बात आपके 215 में यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। 216 हाई कोर्ट के
गठन की बात करता है, ध्यान रखना ना। 223 आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की बात करता है, जो बात वहां पर आपके 126 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 226 जो बात वहां 32 में लिख रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिट जारी करने की पावर, वो बात यहाँ पर 226 के अंदर लिख रही है। मौलिक अधिकार और आपके लीगल राइट दोनों के अंदर लिखी हुई है ना। इसके बाद दोस्तों आपके 231 की बात करूं आपसे, तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ये लिखा हुआ है। 233 पूछूं आपसे, जिला न्यायाधीश की बात की गई है, ठीक है। 239 पूछूं आपसे, भाग 208 हो गया 239 यूटी के लिए आपके, तो यूटी की बात आपके 239 में लिखी हुई है, ठीक है। 239 ए पूछूं आपसे, के या फिर ए पूछे आपसे, ये दिल्ली के बारे में बात करता है, नोट करना। और 69वां संविधान संशोधन जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 241 पूछूं आपसे, यूटी के अंदर भी क्या होगा, यूटी के अंदर भी दोस्तों आपके हाई कोर्ट हो सकता है, ये 241 में लिखा हुआ है। 243 में आपके यहाँ से पंचायत राज स्टार्ट, मैंने कहा था 243 ए आपके ग्राम सभा की बात करता है, 243 जी आपके ग्राम सभा जो पंचायत उसकी पावर की बात करता है, और 243 आई आपके राज्य वित्त आयोग की बात करता है, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। उसके बाद नगर पालिका में बात दोस्तों करूँ आपसे, भाग 9A की बात करूँ तो 243 वाई जो है वो नगर पालिका के लिए नगर पालिका के लिए आपके वित्त आयोग की बात करता है। 243 ZA जो है आपके वो राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका की बात करता है। 243 ZD जो है वो जिला आयोजन समिति पब्लिक आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी DPC की बात करता है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 भी आता है, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भाग 210 आता है आपके, इसमें केवल एक आर्टिकल है 244 जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 248 आता है आपके 240, इससे पहले 246 दोस्तों वो भी आता है ना, जो कि 246A आपको याद है, 246 में लिखा हुआ है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज सूची के बारे में। 246A में GST जो है आपके उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। 248 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास होंगी, ठीक है। 249 दोस्तों आपके अगर राज्य सूची के विषय पर कानून सेंटर को बनाना है तो राज्यसभा के पास पावर होगी आपके आर्टिकल नंबर 249 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है 254 है ना, अगर संवर्ती सूची पर कानून दोनों ने मिलकर बनाया दोस्तों, सेंटर और स्टेट ने मिलकर बनाया और दोनों का अपोजिट कानून होता है तो सेंटर की बात मानी जाएगी, वहां पे ध्यान रखना है। 262 पूछूं आपसे, नदी का विवाद अगर हुआ तो उसके निपटान के लिए। 263 पूछूं आपसे, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपके भाग 12 स्टार्ट हो गया आपके, जो कि वित्त आपके फाइनेंस की बात करता है। इसमें 266 संचित निधि की बात करता है, कंसोलिडेशन फंड की बात करता है। 267 आपके आकस्मिक निधि जो है कंटिजेंसी फंड जो कि राष्ट्रपति के पास होता है उसकी बात करता है, ठीक है। और 275 आपके राज्यों के लिए जो पैसा मिलता है उसकी बात करता है टैक्स के रूप में। 279A GST काउंसिल की बात करता है। 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, आपको ध्यान रखना है। 292 भारत सरकार के उधार की बात करता है। 293 राज्य सरकार के उधार की दोस्तों बात करता है। 300A आपके ये संपत्ति के अधिकार की बात कर, जो कि पहले 31 के अंदर था मौलिक अधिकार, अब वो 301 के अंदर आ गए। 312 पूछूं आपसे, ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS और वर्तमान में IFS फॉरेस्ट सर्विस भी शामिल है। 315 UPSC और स्टेट PCS की बात करता है, ठीक है। 323 जो आपके इनके प्रतिवेदन की बात करता है। 323A जो है वो CAT की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 324 आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। 326 जो है वो वैक्स मताधिकार की बात करता है, 326 आपके, ठीक है। 330 पूछूं आपसे, 330 लोकसभा के अंदर SC ST का जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है, ठीक है, जो कि 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। 331 में एंग्लो इंडियन के लिए था लोकसभा में, वो समाप्त हो चुका है। 332 में विधानसभा में SC ST रिजर्वेशन जो है उसकी बात करता है। और 333 के अंदर दोस्तों विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की बात करता था, वो अब समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 338 के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। 338 भी आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है 102वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर 89वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उसको भाग 17 स्टार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 343
संघ की जो राजभाषा है उसकी बात करता है। 344 में इसके लिए आयोग राष्ट्रपति बनाएगा, बीजी खरे आयोग आपके। इसके बाद 350 के पूछूं आपसे, ये आपके मातृभाषा की बात करता है। 351 हिंदी के विकास की बात करता है। 352 भाग 18 जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 3 बार लग चुका है। 355 आपके जो है वो कुछ कंडीशंस की यहाँ पर बात करता है। 356 जो है आपके वो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना जो है उसकी बात करता है। 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। और 361 जो आपके ये भाग आपके 19 से स्टार्ट हो गया, प्रकीर्णन स्कैटरिंग। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो 361 के अंदर होते हैं। 364 जो है ये महापतन जो पोर्ट्स होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है। 368 संविधान संशोधन भाग 20 की बात करता है, ठीक है। 370 पूछो जम्मू कश्मीर की बात करता है आपके भाग 21 अस्थायी प्रोविजन, ठीक है। इसी में 371 के नागालैंड के लिए, 371 छे आपके सिक्किम के लिए, 371 छे गोवा के लिए आपकी ध्यान रखना है। गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन, सिक्किम के लिए 36वां, नागालैंड के लिए 13वां, ठीक है। 392 दोस्तों आपके 393 जो आपकी इसकी बात करता है, भारत का संविधान इसका नाम होगा, इसकी बात करता है। 394 16 आर्टिकल लागू होंगे 26 नवंबर 1949 से, उसकी बात करता है। और 395 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त किया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है समाप्त किया जाता है, ये इसकी बात करता है। तो देखिए, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी है। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन, भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, और तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करूं 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी, दोस्तों 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित
संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं? 29 छापने इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसमें प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए, अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छाप रहा दोस्तों, नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना, आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का मतलब रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए, आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है, प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर कुछ आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर कुछ दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापरा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की तरह का गठन है, ये आर्टिकल नंबर 40 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक क्रम जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन है 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगी आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी। निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 61 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इम्पीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर तो कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना, अगर पूछो 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, ये आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी
आर वेंकटरमणी वर्तमान में। संयुक्त 200 बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग। अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछो आपसे सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 का राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छाप में दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहाँ पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापिएगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापिएगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना 356 है, और कुछ दोस्तों वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। हाय भाई साहब, एक तो
आज वो IPS बने हैं अभी एक, तो उनका इंटरव्यू शूट करने चला गया, अभी जस्ट आया हूँ बस, है ना। मन तो कर रहा कि छुट्टी कर दो, फिर मैंने कहा नहीं, छुट्टी कैसे कर देंगे, क्लास तो होगी आपकी। चलिए, स्वागत है आप सभी का। एक सेकंड रुक जाइए बस आप लोग जो है। और बताओ, जन्माष्टमी किस किस का आज फास्ट है? वैसे सभी का तो नहीं होगा, क्या फिर भी कुछ लोगों का फास्ट तो होगा ना। बताओ कौन कौन आज फास्ट किए हुए हैं? तो चलिए, अच्छा आपका व्रत है, अरे क्या बात है। चलो, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम लोग क्लास नंबर 9 में आज आ चुके हैं और हम लोग भाग 3 पढ़ चुके थे। तो भाग 3 के बाद जो हमारा अगला भाग है वह है कौन सा? भाग 4। अच्छा, भाग 4 पूछूं आपसे, आर्टिकल तो कौन कौन सा आपके? आर्टिकल 36 से 51 हमने कहां से लिया? इसका नाम क्या है? DPSP। ठीक है, DPSP की फुल फॉर्म क्या आपके? डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्माण में जो सहायक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, राज्य जो भी पॉलिसी लेकर आती है, राज्य जो भी योजनाएं चलाती है, वो इन्हीं के बेस पर चलाती है। जैसे कि मनरेगा हो गया, या चिरंजीवी 200 योजना हो गया, या पोषण के लिए योजना हो गया, वो सब आपके इन्हीं बेस पे चलाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 36 से 51 जो है ना। अच्छा, पूछूं आपसे, देश कौन सा है? आयरलैंड। जहां से इनको ग्रहण किया गया वो देश कौन सा है? वो देश आपका आयरलैंड हो गया। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई प्रस्तावना जो है आपके, उस प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है उसका उल्लेख संविधान में कहां पर? DPSP में। तो देखिएगा, प्रस्तावना में जो न्याय की बात, जो न्याय में भी कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। जो इस न्याय की बात की गई वो कहां पर? ये प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई लोक कल्याणकर राज्य की स्थापना कहां पर है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट। किसका उद्देश्य है? DPSP का। ठीक है, तो इसी DPSP का उद्देश्य क्या है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है ये इसका उद्देश्य है, इसे बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी स्थापना करना जो है यह भी इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? जो भाग 3 का आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था, राज्य की परिभाषा जो है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है कि DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये साफ साफ आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपको जरूर ध्यान रखना है मेरे हिसाब से, तो ना देखिए एक बार उसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके वह कौन कौन से? देखिए आपके, एक तो है आर्टिकल 36, क्या लिखा हुआ है? यह राज्य की परिभाषा है। जो राज्य की परिभाषा है वो कहां पर है? आर्टिकल नंबर 36 के अंदर। ठीक है,
आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है आपके, तो लिखिए कि डीपीएसपी न्यायालय में क्या होंगे, डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे, न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रवर्तनीय तो नहीं होंगे, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा पाते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन पूछो आपसे, क्या फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 38 पूछो आपसे, आर्टिकल लिखना आपके, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहाँ लिखी हुई है, यह 38 में लिखी हुई है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है, इसकी स्थापना, या मैं कहूँ आपसे डीपीएसपी का उद्देश्य कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर डीपीएसपी का उद्देश्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आर्टिकल नंबर 39, किसकी बात करूं मैं आपसे, आर्टिकल नंबर 39 की बात करूं। अब 39 में ए, 39 में बी, 39 में सी, दोस्तों ऐसे दिए गए ना, ए बी सी डी। स्मॉल लेटर लिखूंगा मतलब आपके वह संविधान में पहले से था, कैपिटल लिखूंगा मतलब दोस्तों आपके वह संविधान में बाद में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों 39 में आपकी जो स्मॉल ए है, आपके 39 स्मॉल ए पूछूं आपसे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, आपके चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए कार्य करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होनी चाहिए, वो 239 ए कहता है, ठीक है। 39 बी कहता है संसाधनों का जो आवंटन है, आपके अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज जो है, ये 39 बी में लिखा हुआ है ना। संसाधनों का जो आवंटन है ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके 39। हम लोग पढ़ते नहीं है इनको, पेपर में सवाल पूछ लेता है दोस्तों, हम नहीं पढ़ते इनको ना। 39 सी क्या लिखा हुआ है आपके, 39 सी दोस्तों लिखा हुआ आपके कि संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा, मतलब किसी एक के पास सारे संसाधन हो और अन्य के पास संसाधन बिल्कुल भी ना हो, आपके ये नहीं होना चाहिए, संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ना। तो लिखना 39 सी जो है, ये संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाता है ना, संसाधनों का जो केंद्रीकरण है इसके ऊपर रोक लगाता है, आपको ध्यान रखना है। संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक कौन लगाता है, ये 39 सी लगाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 39 डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। तो 39 डी जो है, यह क्या है, समान कार्यों के लिए समान वेतन। तो समान कार्यों के लिए समान वेतन जो है, ये कहाँ पर है, ये 39 आपके डी के अंदर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। और लिखिए आपके 39 कैपिटल ए, देखिए 39 कैपिटल ए। अब एक कैपिटल ए तो मैंने आपसे पहले ही कहा आपके कि ये 42वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा जोड़ा गया, और इसका उद्देश्य क्या आपके, इसका उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड ना। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, ये कहाँ पे दी गई है आपके, फ्री लीगल एड जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 39 ए में दी गई है ना, कि सभी को कानूनी सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। और इसी की पूर्ति के लिए भारत के अंदर नालसा की स्थापना हुई है, ठीक है। तो इसी की पूर्ति के लिए भारत के अंदर नालसा जो है, इसकी स्थापना हुई है। इसे कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा कहते हैं, और इसकी स्थापना 1985 का जो 87 का जो अधिनियम है उसके द्वारा होती है ना। इसकी स्थापना 1987 का अधिनियम जो है इसके द्वारा होती है, पर होती 1995 के अंदर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो आर्टिकल 39 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। 39 ए, महिला पुरुष दोनों के लिए अवसर की समानता, समान अवसर होंगे ना। 39 बी, संसाधनों का आवंटन जो है ना। 39 सी, संसाधनों का केंद्रीकरण जो है इस पर रोक होना। 39 डी, समान कार्य के लिए समान वेतन होना। 39 कैपिटल है आपकी, फ्री लीगल एड की बात आपकी 39 कैपिटल ए के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आर्टिकल कौन सा है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 40 हो गया, ठीक है। 40 की बात करूं आपसे,
तो ग्राम पंचायत जो है इसका गठन जो है वह 40 के अंदर। सवाल पूछे कि महात्मा गांधी जी से प्रेरित अनुच्छेद कौन सा आपके, तो वह 40 आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे अभी कहा कि डीपीएसपी में जो कुछ लिखा हुआ है वही राज्य ने दोस्तों भविष्य में लागू किया है। अब भविष्य में राज्य ने इसको लागू कर दिया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये यही वाला पोर्शन लागू हुआ था, ठीक है, जो कि भाग 9A जो है जोड़ा गया वो इसी के द्वारा आता है। तो 40 के अंदर संविधान में लिखा गया था कि राज्यों के पास जब संसाधन होंगे तब वो ऐसा करेंगे। डीपीएसपी कब लागू होगा, जब राज्यों के पास में उपयुक्त संसाधन होंगे तब लागू होगा, ठीक है। ये दोस्तों आर्टिकल 40 जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 41 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 41 जो आपके दोस्तों इसमें हमने आपको सवाल दोस्तों पढ़ाया था आपके आर्टिकल 41 दोस्तों। तो काम का दोस्तों अधिकार इसमें लिखा हुआ आपके, शिक्षा का अधिकार इसमें लिखा हुआ आपके, काम दोस्तों काम है, शिक्षा है, लोक सहायता है, उसमें बुजुर्ग लिखा हुआ है, उसमें बुढ़ापा लिखा हुआ है, उसमें निःशक्त लिखा हुआ है, याद है आपको। तो वही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था हमारे, ठीक है। तो लिखिएगा काम, शिक्षा और लोक सहायता ये राज्य जो है उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। और जो लोक सहायता होगी आपकी यह लिखना किसमें आपके, तो बुढ़ापा लिखना, आपके बुजुर्ग और निःशक्त जन, ठीक है, इनके लिए होगा ना। तो बुढ़ापा जैसे कि आयुष्मान भारत योजना दोस्तों स्टार्ट हो गई आपकी, इनके लिए होगा, इनकी बीमारी में, इनकी बेकारी में, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट में। तो लिखिएगा सो आपके बीमारी में, बेकारी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और मैंने शायद सवाल भी करवाया था, आपको याद हो तो, आपको आर्टिकल वाले में ना। ये सवाल किस किस को याद है बताओ मुझे, ये वाला सवाल किस किस को याद है। मैंने सवाल पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 41 वाला, किसी को याद है क्या आपके, किसी को याद है कि ये वाला सवाल हमने पढ़ा था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये वाला सवाल था कि कौन सा वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया, याद है वो किस वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया। तो बुढ़ापा था, बुजुर्ग था, निःशक्त जन था, बेकारी, बीमारी, याद है आपको, किसी को याद है। मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको याद कर पा रहे होंगे तो आप लोग जो है, मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था ना। तो ये आर्टिकल 41 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जो मनरेगा बेटा आया हुआ है ना आपके, जो नरेगा आया था, नरेगा याद है आपको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। पहली बात तो नरेगा दोस्तों योजना नहीं है, नरेगा एक अधिनियम है ना, एक्ट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। और 21 वर्ष का है, 2005 का अधिनियम है। कब लागू होता है, 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। और इसका नाम मनरेगा कब हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब हो गया, इसका नाम आपके 2 अक्टूबर 2009 को हो गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो ये मनरेगा दोस्तों कहां से आ गया, यहीं से है। ये जो काम है ना आपके, यहीं से आपके मनरेगा है, ठीक है। तो मनरेगा किस अधिनियम, किस आर्टिकल से भारत में आया, तो आर्टिकल नंबर 41 से है। एग्जाम में डीपीएसपी का सवाल निश्चित तौर पे आता ही आता है। फंडामेंटल राइट पूछना बंद कर दिया एग्जाम वाले, डीपीएसपी के ऊपर आ गया है। तो जो आपको लिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको ना। सो आर्टिकल नंबर 42 की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 42 जो आपकी, मैंने आपसे कहा था प्रसूति सहायता कहाँ तो लिखा हुआ है आपकी, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में जो हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की ओर से आपके, और प्रसूति सहायता जो आपके, इसी को बोलते हैं सो मैटरनिटी रिलीफ जो है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके आर्टिकल 42 में। और इसी के तहत आपको 6 महीने का अवकाश मिलता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो। प्राइवेट जॉब के अंदर हो तो भी आपको 6 महीने का अवकाश जो इसमें मिलता है, ठीक है। तो गर्भावस्था में महिलाओं की सहायता के लिए प्रसूति सहायता आपके आर्टिकल नंबर 42 होगा दोस्तों ना। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 43, ठीक है। तो 43 में आपके हमें ए और बी 2 होते हैं, पर हमें बी ध्यान रखना है, ठीक है। 43 दोस्तों ए भी होता है और 43 बी भी होता है, ठीक है। तो 43 आपके ए भी है, कैपिटल है ना, और 43 बी भी है, मतलब दोनों की दोनों
आर्टिकल जोड़ा गया है, ठीक है। 43 जो ए है आपके, उसका संबंध किससे? उद्योगों में जो आपके श्रमिक है उनका प्रबंधन है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग जो है, इनमें जो श्रमिक है इनका जो प्रबंधन है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके आर्टिकल नंबर 43 ए में लिखा हुआ है। संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 हो गया। और 43 बी पूछूं आपसे, सहकारी समिति की बात कौन करता है? यह 43 बी करता है, ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी की। और ये कौन सा हो गया आपके? ये आपके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। कभी तो सवाल पूछे ना आपसे कि निम्न में से कहां पर सहकारी समिति का जिक्र दोस्तों किया गया है संविधान में? तो देखो, सहकारी समिति जो है ये, क्योंकि सहकारिता इस बार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था 2011, इसके द्वारा संविधान में 3 जगह पे इसको जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। एक तो आपके आर्टिकल 19(1)(c) जो है यहाँ जोड़ा गया ना, एक आपके आर्टिकल नंबर 43 बी जो है, 43 बी जो है यहाँ जोड़ा गया, एक आपके भाग 9 बी जो है इसको जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सहकारी समिति भारत में 3 जगह पर दोस्तों ना, एक तो फंडामेंटल राइट के अंदर जोड़ा गया इसको, एक डीपीएसपी में जोड़ा गया है, और एक अलग से भाग जो है, भाग 9 भी जो है, ये भी इसमें जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल नंबर 43 में 43 ए जो है, ये उद्योगों में जो श्रमिक है उनके प्रबंधन की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन 43 बी जो है कोऑपरेटिव कमेटीज की बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसके बाद में कौन सा आर्टिकल आता है? इसके बाद में आर्टिकल नंबर 44 आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन दिखाऊंगा एक बार जो है, ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि भाई डीपीएसपी में क्या क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जैसे ये होता है, देखो हमारे यहाँ पर किसी ने मर्डर किया तो सजा का प्रावधान एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, सभी के लिए आपके एक समान सजा जो है उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, गोद लेने के मामले में, विरासत के मामले में, सभी धर्मों में आपके कानून जो है वो अलग अलग है। तो उन सबको एक करना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो दोस्तों लिखना आपके इसका उद्देश्य, पहली बात तो इसका संबंध आपके सिविल लॉ से है ना, मतलब कि दीवानी कानून से, दीवानी मामलों से है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए आपके, एग्जाम्पल लिखना, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब हो गया। तो इन सब के लिए सभी धर्मों में एक समान स्तर का कानून लेकर आना, एक समान स्तर का कानून लाना जो है, यही आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये गोवा के अंदर दोस्तों पहले से लागू था, जब पुर्तगाली आए थे ना आपके, तब गोवा में ये लागू था। लेकिन पूछूं आपसे कि भाई बिल पास करके कहाँ लागू किया इसको, तो बिल पास करके उत्तराखंड जो है यहाँ पे लागू किया गया। तो बिल पास करके कहाँ लागू किया? उत्तराखंड जो है यहाँ पे लागू किया। आपने सुना है तलाक, तलाक उल विद्दत आपने सुना होगा ना, कि तलाक 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 3 बार बोला और शादी टूट जाती थी आपके। ये सायरा बानो केस में इसी आर्टिकल 44 का उपयोग करते हुए इसे इलीगल करार दिया। तो सायरा बानो केस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सायरा बानो केस जो है, सायरा बानो केस, सायरा बानो केस, इसमें तलाक उल विद्दत, तलाक 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 3 बार बोला, खत्म, इसे इलीगल करार किसने दे दिया? आपके सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था। आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 44 भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए आर्टिकल दोस्तों, अच्छा यहाँ तक एक बार हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए मेरे साथ में, पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना? डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
राज्य के डीपीएसपी तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए। केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। यह लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में महत्वपूर्ण है। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखो, पहले थ्योरी को समझना जरूरी होता है ना, थ्योरी को पढ़ना जरूरी होता है, तब आप क्वेश्चन को कर पाने में सहज होंगे। अब कुछ नया मिलेगा तो हम उसके अनुसार पढ़ेंगे। ये सवाल आपके सामने, बताओ एक बार उसे क्या आपका आंसर आने वाला है, ABCD, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर आने वाला है, फटाफट छाप के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक बात है। राज्य के डीपीएसपी आयरलैंड से ग्रहण किए गए, ठीक बात है। केवल पुरुष, ये केवल पुरुष थोड़ी है, पुरुष महिला दोनों है बेटा ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D, केवल पुरुष नहीं, दोनों है, ठीक है। तो ये गलत हो गया है। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, मैंने आपसे कहा था ये डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 38 के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। निम्नलिखित कथनों में से गलत को पहचाना है। दोस्तों आइए गलत को पहचानते हैं। भारतीय संविधान के राज्य की डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है। द कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट जो है वो डीपीएसपी में किया गया है। आर्टिकल 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य के डीपीएसपी यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य के डीपीएसपी तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है, ठीक है। ये सवाल हमने बनाया है ना। तो डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक बात है। आर्टिकल 41 में बेकारी की बात है, बुढ़ापा की बात है, बीमारी की बात है और निशक्तता की बात की गई, ठीक बात है। इनमें लोक सहायता पाने का अधिकार है। डीपीएसपी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं दोस्तों, आयरलैंड। कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राज्य के डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में ठीक बात है, 36 से 51 के बीच में ठीक बात है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आप कर सकते हो आराम से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पूछा गया सवाल है कि जो कल्याणकारी राज्य दोस्तों आपकी, इसका विचार कहां पर किया गया है, डीपीएसपी के अंदर। आर्टिकल नंबर 38 जो है, अनुच्छेद नंबर 38 जो है, इसमें पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है। डीपीएसपी करेक्ट आंसर है। डीपीएसपी को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों वर्गीकरण आपके हिस्सा नहीं है, ठीक है। उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी, सत्तावादी। अब देखो, ये नया सवाल दोस्तों आपके सामने, समझने वाला सवाल दोस्तों, टफ सवाल नहीं है आपके, समझने वाला सवाल है कि इन चारों में से कौन से लक्षण आपके डीपीएसपी जो है दोस्तों उसमें नहीं है, ठीक है। इन चारों में से कौन से लक्षण आपके डीपीएसपी जो है दोस्तों उसमें नहीं है, ये समझने वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इन चारों में से कौन से लक्षण आपके डीपीएसपी के अंदर नहीं है, ये आपके समझने वाला सवाल जो है आपके सामने। देखो दोस्तों, उदारवादी आपके लक्षण दोस्तों हमारे संविधान में है क्या, दोस्तों बिल्कुल है आपके। आर्टिकल 44, देखो ये एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कभी, सो आर्टिकल 44। अभी मैं आपका आगे आर्टिकल 45 पढ़ाऊंगा, ठीक है। 45 जो आपके एजुकेशन वाला दोस्तों, ये भी आता है। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन जो आपके, वो लिबरल जो आपके उसमें बात करता है। 48A जो आपका पर्यावरण संरक्षण वाली बात आपके सो वो कही है ना। आर्टिकल 49, 50, 51, ये सारे आर्टिकल आपके उदारवादी है ना, लिबरल दोस्तों वो है, ठीक है। समाजवादी पूछूं आपसे, जहां पर रिसोर्सेस के बराबर बंटवारे की बात है, जहां पर जो पीछे रह गया उसको आगे लाने की दोस्तों बात की गई आपके, वो समाजवादी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 38 है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। आर्टिकल 39 का पूरा आर्टिकल याद करो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, तो बराबरी की बात हो रही है ना। 39 में संसाधनों का आवंटन आपकी किया जाएगा, केंद्रीकरण पे रोक लगेगा, आपके समाजवादी है ना कि केंद्रीकरण पे रोक लगेगा, ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि संसाधन सभी में बराबर बट जाएंगे। समाजवादी का मतलब क्या होता है, सभी में बटना है ना। तो 39A
जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी कानून सलाह लेने का अधिकार है, निःशुल्क विधिक अधिकार जो आपके वो उसके पास में भी है। फिर समाजवादी 200 पॉइंट हो गया, ठीक है। 41 बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, उसमें भी आपको जो है लोक सहायता पाने का अधिकार है। जो पीछे रह गया है उसको आगे लाना, ये क्या है, समाजवाद। कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो पीछे रह गया उसको आगे लाना समाजवाद दोस्तों ना। और 42 पूछूं आपसे दोस्तों, प्रसूति सहायता जो अफोर्ड नहीं कर सकती उसको सरकार जो है आपके मैटरनिटी रिलीफ जो है वो देने वाली, ठीक है। तो 42 दोस्तों ना। इसके अलावा 43 हो गया आपके, 43A जो है ये हो गया ना, मतलब कि उद्योगों में श्रमिक जो है आपके उनके प्रबंधन की बात, ठीक है। 47 जो पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसको पोषण मिलना चाहिए ना। तो ये समाजवाद के 200 आर्टिकल हो गए, ठीक है। 200 गांधीवाद जो बचे हुए सारे 200 गांधीवाद हो गए, ठीक है। जैसे मैंने अभी तो कहा आपसे आर्टिकल 40 200 गांधीवाद है। आर्टिकल 40 जो आपके उद्योगों की बात, कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी ने भी की है, ठीक है। तो 43 आपकी गांधीवाद, ठीक है। 46 हो गए तो आपके ये भी गांधीवाद आपके, और 48 भी कृषि पशुपालन आपके गांधीवाद है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आर्टिकल नहीं है आपके, सत्तावादी नहीं है, ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम घूम के आता है ना तो सवाल ऐसे पूछता है आपसे ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट समझ लेना आपको। समाजवाद का मतलब पीछे वाले को लेकर आगे आना। सहायता की बात जहां पर भी है, प्रसूति सहायता, लोक सहायता दोस्तों, इसके अलावा आपके लोक कल्याणकारी राज्य हो गया, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ पर आपकी, सारी बातें जहां पर होंगी ना, या फिर पोषण के लिए हो गया दोस्तों, ये सारी बातें जहां पर है वो समाजवाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गांधीवाद में 40, 43A, 46, 48 ये नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के डीपीएसपी सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है ना। आर्टिकल नंबर 37 याद करो कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर, अच्छा उसका आंसर ये है, सत्तावादी विचार डीपीएसपी के अंदर नहीं है ना। आर्टिकल नंबर डी आपको करेक्ट आंसर, 37 आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने डीपीएसपी को हमारे संविधान की आदर्श विशेषता कहा है, ठीक है। मतलब दोस्तों जो कभी पूरी नहीं होने वाली है ऐसी विशेषताएं कहा है, ठीक है। आदर्श विशेषता कहा है, किसने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। वही दोस्तों केसी वीर साहब जो है ना, केसी वीर साहब जो इन्होंने कहा है आपके कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, ठीक है। यह लक्ष्य और आकांक्षाओं का, लक्ष्य और, अच्छा ऐसा करो आप लिख लो दोस्तों ना, देखो एक बार आप सारे आर्टिकल लिख लो, आप 45 और दोस्तों लिख लो ना, ये इनको पहले लिख लो, आप 45 लिख लो, 46 लिख लो, 47 लिख लो, 48, 48A, 49, 50, 51, एक बार आप डीपीएसपी पूरे लिख लो, ठीक है। 44 दोस्तों मैं लिख चुका हूं आपके, 44 तो हम लिख चुके हैं आपके। तो 45 दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, 45 जो आपके अगर इसकी बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं आपके, उनकी बाल्यकाल देखभाल, उनकी बाल्यकाल शिक्षा जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है ना। तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं आपके, इनकी बाल्यकाल देखभाल और जो प्रारंभिक शिक्षा है इसकी बात की गई है ना। ये आर्टिकल 45 के अंदर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 46 पूछूं आपसे, तो SC/ST जो है आपके, उनके शोषण जो है उसको, शोषण से उनको बचाने के लिए आपके आर्टिकल नंबर 46 है ना। तो SC/ST जो है इन्हें शोषण से बचाने के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 46 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 47 आपके पोषण की बात करता है, किसकी बात करता है, पोषण की बात आपकी ही करता है। और मद्यपान पर निषेध कहां पर है, मद्यपान का मतलब अल्कोहल, शराब पर निषेध कहां पर है, ये आपकी यहीं पर है। अच्छा बिहार में, गुजरात दोस्तों यहाँ पर जो शराब बंदी हुई है वो इसी आर्टिकल से हुई है ना। अब आप बोलो गुरुजी हर राज्य में तो नहीं हुई, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे, डीपीएसपी राज्य कब लागू करेगा, जब उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, जब दोस्तों लागू करेगा। जब गुजरात का ऐसा लग रहा होगा कि भाई गुजरात को शराब से जो टैक्स मिलता है वो नहीं चाहिए, तो उसने शराब बंदी लागू कर दिया, ठीक है।
तो बिहार को लगा कि यार मुझे अब टैक्स नहीं चाहिए आपके बिहार में, शराब के ऊपर जो लगता है, शराब बंदी कर दिया। माना कि दोस्तों ब्लैक में लोग खूब पी रहे हैं वो अलग बात है, बिहार वाले जानते हैं, गुजरात वाले जानते हैं दोस्तों ना, पहले ही स्टॉक कर रहे हैं ना। और मुद्दा ये और हो गया है, बिहार में शराब बंदी की, इससे बिहार में शराब महंगी हो गई है। दोस्तों कोविड में तंबाकू नहीं मिल रहा था, तो भाई साहब तंबाकू की रेट आपकी हाई फाई पहुंच गई थी, तो काला बाजारी टाइप का मामला हो गया ना। 48 में कृषि और पशुपालन की बात की है ना। 48A में आपके पर्यावरण सुरक्षा की बात की है, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वन्य जीव भी दोस्तों इसी में आएंगे ना, वन्य जीव जो है इनकी जो सुरक्षा है, इसकी बात कहां पर 48 के दोस्तों अंदर की गई, ठीक है। 49 में आपके जो हिस्टोरिकल हमारे जो प्लेस है और जो राष्ट्र महत्व के स्थान है, उनके संरक्षण की बात आपके 49 में की गई है ना। तो देखना, जो ऐतिहासिक इमारत है हमारे, हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, ठीक है, इनके संरक्षण की बात कहां पर है, ये आपके आर्टिकल नंबर 49 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 50 पूछूं आपसे दोस्तों, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इनके मध्य सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का जो पृथक्करण है, ये कहां पर 50 में, ठीक है। 51 दोस्तों पूछूं आपसे, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति जो है, इसकी बात कहाँ की गई आपकी, इसकी बात जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। तो एक बार आपके सामने ये सारे दोस्तों आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा आर्टिकल 36 में परिभाषा लिखी हुई है, तो 37 में लिखा हुआ है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। तो 38 में क्या लिखा हुआ है, 38 में लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 39 में दोस्तों क्या लिखा हुआ, 39 में आपको एक तो ए ध्यान रखना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होगा, ठीक है दोस्तों, वो ध्यान रखना है, ठीक है। बी आपके संसाधनों का आवंटन है, सी जो है आपके वो केंद्रीकरण पर रोक लगाता है, डी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है, 39 कैपिटल ए जो है वो फ्री लीगल एड है। 40 में ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता, जिसमें आपके जिसमें बुढ़ापा, जिसमें बुढ़ापा, आपके इसके अलावा निःशक्तता, बीमारी, बेरोजगार, बेकारी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। 42 में क्या लिखा हुआ है, प्रसूति सहायता लिखा हुआ है। 43A में आपके उद्योग में श्रमिक का प्रबंधन लिखा हुआ है। 43B में सहकारी समिति लिखा हुआ है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। 45 में पूछो तो आपसे क्या लिखा, आपके 6 वर्ष से कम जो उम्र में जो बाल्यकाल देखभाल है और शिक्षा की बात लिखी हुई है। 46 में SC/ST शोषण को रोकने की बात की गई है आपके। 47 में आपके अपोषण की बात है, मद्यपान पर निषेध भी इसी में। 48 में कृषि और पशुपालन की बात है। 48A में आपके पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव की बात की गई है। 49 में आपके हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उनके संरक्षण की बात 49 की गई है। आपके 50 के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। और 51 में आपके अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखना है दोस्तों आर्टिकल में। अब DPSP के दोस्तों बारे में किसने दोस्तों क्या कहा, DPSP के बारे में किसने क्या बोला है, सो वो देखते हैं, ठीक है। देखो तो DPSP के बारे में एक तो पहला पॉइंट नोट कीजिए कि DPSP और मौलिक अधिकार में से कौन श्रेष्ठ है, कौन मोर पावरफुल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि DPSP और मौलिक अधिकार में से दोस्तों कौन पावरफुल है, सवाल पूछे कि DPSP और मौलिक अधिकार में से कौन पावरफुल है। तो ध्यान रखना DPSP और मौलिक अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। DPSP बराबर फंडामेंटल राइट, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किस केस में कहा गया, यह जो है लिखना आपके, यह जो है आपके मिनर्वा मिल्स केस 1980, इस केस में कहा गया DPSP और फंडामेंटल राइट एक सिक्के के दो पहलू है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, एक बॉटम है तो एक टॉप है, दोनों बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई छोटा बड़ा दोस्तों नहीं है ना। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है आपके जो एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि KT साहा साहब ने क्या कहा,
डीपीएसपी के बारे में केटी साहा ने क्या कहा। सवाल पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इन्होंने क्या कहा। ठीक है दोस्तों, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा। ये सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो तो केटी साहा जो थे आपके, इन्होंने कहा कि डीपीएसपी दोस्तों बैंक का ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पे डिपेंड है। राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, अंत में लिखा हुआ है कि नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका भुगतान उसी बैंक की इच्छाओं पे डिपेंड है। तो डीपीएसपी एक ऐसे बैंक का चेक है, एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका भुगतान उसी बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है, डीपीएसपी पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। अच्छा, इन्होंने तो अंबेडकर साहब ने क्या बोला आपके, देखो अंबेडकर साहब ने बोला है कि हमारे संविधान की आदर्श विशेषता है ना, हमारे संविधान की आदर्श विशेषता है। हमारे संविधान की आदर्श विशेषता है क्या आपके, वो बाबा साहब दोस्तों अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछे आपसे दोस्तों आपके इसके अलावा, अच्छा केटी साहब दोस्तों आपके, एक आपके पूछूं केसी वियर दोस्तों, इन्होंने क्या बोला है, केसी वियर साहब ने क्या बोला है ना आपके, केसी दोस्तों वियर साहब ने, केसी वियर जो है आपके, केसी वियर जो है इसने क्या बोला है, इसने बोला है, मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों कि ये लक्ष्य और महत्व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला आपके, ये दोस्तों पुण्य आत्मा जिन्होंने इस संविधान को बनाने में जो योगदान दिया था आपके, वह जो पुण्य आत्मा है आपके, उन पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। डीपीएसपी पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा। डीपीएसपी में इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। डीपीएसपी में इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी कुमार गौरव आपको देता है। ये सारी पढ़नी पड़ेगी पर आपको, ठीक है, ये सारा की सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्तियां अलग अलग करना। आइए सवाल देखिए, किसने नीति निर्देशक तत्वों को, सिद्धांतों को हमारे संविधान की आदर्श विशेषता कहा है। ठीक है, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का है, अंबेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो बोला मैंने लिखा दिया आपको। केटी साहा जी ने क्या बोला, ये भी मैंने आपको लिखा दिया ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के डीपीएसपी तत्वों को वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्या बढ़िया सवाल पूछा गया है। देखो आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा दोस्तों ना, पर आपने कभी इस सवाल को पढ़ा नहीं है। ये सवाल के द्वारा ही ठीक हो सकता है। ये सवाल पीवाईक्यू के अंदर ही पूछ सकते हैं आपसे कि अब जितने भी आपने आर्टिकल पढ़े, आप काउंटिंग करना दिमाग में, 36 से 51 के बीच में मैंने सारे आर्टिकल पढ़ा दिए। कहाँ कहाँ पर 42वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ है, ये सवाल पूछा गया। आप बताओ चलो एक बार कि कहाँ कहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो है वह दोस्तों हुआ है, ये आपको बताना है। बताओ एक बार कहाँ कहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये आपको बताना है।
अच्छा देखो, तो हमने आपको एक तो आर्टिकल पढ़ा है, कौन सा? आर्टिकल 39A, याद करो। एक पढ़ा है दोस्तों आर्टिकल 43A, एक पढ़ा है आर्टिकल 48A, एक और ध्यान रखना आर्टिकल 39F, ये भी है इससे ना, ठीक है। 4 है, ये 4 है, ठीक है। अरे 43B दोस्तों इससे थोड़ी है यार डोपा। 40, तुम्हारा आंसर तो ठीक है 4, पर व्याख्या गलत है तुम्हारा आंसर के ना। तुम्हारा आंसर ठीक है 4, पर 43B थोड़ी है। सवाल पूछा है कि 42वें के द्वारा, 43B तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा है, ठीक है। तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण, ये हम पढ़ चुके हैं। जो कुटीर उद्योग की बात करता है, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आर्टिकल 39 से फ्री लीगल एड दोस्तों इसकी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 239F किसकी बात करता है आपके? आर्टिकल 39F जो है तो बालक और आपके एडल्ट जो आपके इनकी शोषण से रक्षा करने की बात जो है वो यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो लिखिएगा बालक और वयस्क की शोषण से सुरक्षा। तो ये नई बात पता लग गई। आप में से 99% बच्चे नहीं जानते होंगे इस आर्टिकल को, पर आज पीवाईक्यू के द्वारा जो है ये आर्टिकल आपके सामने आ गया। तो 4 आर्टिकल होंगे, क्लियर है मेरी बात को? 43B को इसमें काउंट नहीं करना है बेटा, 43B को इसमें काउंट नहीं करना है, बात क्लियर है मेरी बात को? 43B इसमें काउंट नहीं होगा। 43B जो है वो किससे आता है? आपके 97 अमेंडमेंट से आता है। सवाल पूछ रहा है 42वां वाला, ठीक बात है ना। चलिए, तो आंसर इसका क्या होगा? बी आंसर होगा। डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए बात करते हैं। 43 दोस्तों ए की बात करते हैं, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये तो मैंने आपसे कहा था, ठीक बात है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43B, ये भी ठीक बात है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों आपके आर्टिकल 40 गलत है आपके, है ना। ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 आपके करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर होगा इसका। फ्री लीगल एड आपके जो है वो आर्टिकल नंबर 39 आपके ए के अंदर है। राज्य के डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? क्या बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों ना। अब देखो, जिसको समझ में आई ये बातें उसी को समझ में आएगा, वरना हर किसी के पल्ले पड़ने वाला सवाल दोस्तों है नहीं है, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि मातृत्व दोस्तों आपके अवकाश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैंने आपको लिखवाया ये वर्ड, देखो कुछ भी वो नया भी लिख सकता है वर्ड, समझ में आने वाली बात है कि मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। कहाँ पर है? आर्टिकल 42 के अंदर। बकाया से मैंने लिखा है आर्टिकल 42 से आपके यहाँ पे लिखा है कि प्रसूति सहायता की बात करता है। कुल मिला के मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने का अवकाश, मैंने बोला था ना, जो 6 महीने का जो अवकाश मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, वही सवाल है। देखो सवाल पढ़ो, किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? कि जो 6 महीने का जो अवकाश है उसकी सैलरी लेनी चाहिए, ये आपके साफ साफ कहा हुआ है आर्टिकल नंबर 42 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 44 का दोस्तों उद्देश्य क्या है आपके? तो कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना। ये तो 49 आर्टिकल है ना। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, ये आर्टिकल 50 हो गया। पर्यावरण की सुरक्षा करना आपके आर्टिकल 48A हो गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44 हो गया ना। कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 44 हो गया। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है? अरे दोस्तों, अल्कोहल जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश किसमें? आर्टिकल नंबर 47। तो अल्कोहल जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 47 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास, सवाल देखो आप, लेवल देखो सवाल का। दोस्तों ये थोड़ी सवाल यही पूछेगा आपसे। दोस्तों भारत सरकार की दोस्तों इतनी सारी योजनाएं, ठीक है, सोचकर देखिए आप, भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मनरेगा का संबंध किससे, सवाल पूछे आयुष्मान भारत योजना का संबंध, सोच के बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, बताओ मुझे आयुष्मान भारत योजना जो है इसका संबंध किस आर्टिकल से, ठीक है। सवाल पूछे आपसे मनरेगा जो है इसका संबंध किस आर्टिकल से। सवाल पूछे आपसे कि 15 अगस्त को मोदी जी ने, दोस्तों आपके मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना स्टार्ट करी है, बताओ इसका संबंध किस आर्टिकल से। तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है। फसल बीमा का आर्टिकल है, अरे फसल बीमा किसके लिए होगी, कृषक के लिए होगी। और किसान की बात कहां पर है, आर्टिकल नंबर 48 में। किसान की बात कहां है, आर्टिकल 48 में। अगर कंसेप्ट पता है आपको तो सवाल कर जाओगे। किसान की बात कहां पर, आर्टिकल नंबर 48 में। देखो आयुष्मान दोस्तों भारत योजना, अरे आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए में मैंने क्या लिखा हुआ आपकी, बीमारी, सॉरी आर्टिकल नंबर जो 41 है आपके, उसमें बीमारी लिखी हुई है, चेक करना। आर्टिकल नंबर 41 में बीमारी लिखा हुआ है ना। आर्टिकल नंबर 41 में आपके काम का अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 41 के अंदर ही आपके बेकारी जो है आपके वो लिखा हुआ, काम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अभी पढ़ते नहीं तो सवाल हम, आर्टिकल 49 आप में से बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं। आर्टिकल 48, 48 से 50, 51 सीधा पढ़ते हैं हम लोग। हमने कुछ फिक्स आर्टिकल कर रखे हैं। 38, 239 का स्मॉल डी कैपिटल ए, फिर 40 पढ़ लिया, 241 पढ़ लिया, 43 बी पढ़ लिया, 44 पढ़ लिया, 47 पढ़ लिया, 48 ये 50 और 51, ठीक है। ये आर्टिकल 49 है। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं इनको संरक्षित करने का जो अधिकार है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 49, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में से भाग 4 के तहत राज्यों हेतु डीपीएसपी तत्व नहीं है, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल नंबर 44। कृषि पशुपालक, आर्टिकल नंबर 48। भारत के सभी वर्गों में समरसता और समान भातृत्व की भावना, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। अच्छा आप में से कोई बताएगा ये क्या है। सारा खेल कंसेप्ट का है, सारा खेल इस बात का कि आप कितना ध्यान से मेरी हर बात को सुनते हो। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये है आर्टिकल नंबर 50। आप में से कौन ये बताने वाला है कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है। डीपीएसपी तो नहीं है, ये तय हो चुका है, पर ये है क्या, ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है जो, ये डीपीएसपी तो नहीं है, तो ये है क्या बताओ। अरे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, मैंने आपको दोस्तों ऐसे लिखाया था ए बी सी डी, उनका मतलब क्या, चेक करना। और दोस्तों वहां पर फंडामेंटल जो ड्यूटीज जो थी आपके, सो वहां पर जो आपको वहां पर ही लिखाया हुआ था, ठीक है। देखना आपके समान भातृत्व की जो भावना आपके वो वहां पे लिखी हुई थी आपके E4 है ना। तो 51(1)E जो है वो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से गलत को पहचानना है, ठीक है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 200 भाग, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी स्टार्ट होगी है ना। यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 200 हमारी जो है वो स्टार्ट होगी। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं आपसे, समय पूरा हो गया, ठीक है अब है ना, चलो कोई बात नहीं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको अगली क्लास में हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज डीपीएसपी मैंने आपको पढ़ा दिया, चलो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। आर्टिकल 36 तुम बताओगे, 37, 38, 39 स्मॉल ए, 39 स्मॉल बी, 39 स्मॉल डी, 39 स्मॉल डी, 39
एफ, एक 39 कैपिटल ए, 40, 41, 42, 43 ए, 43 बी, 44, 45, 46, 47, 48, 48 ए, 49, 50, 51। देखिए 36 कहता है राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 कहता है कि ये परिवर्तनीय होंगे, परिवर्तनीय नहीं होंगे कहाँ पर, न्यायालय के अंदर। 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, 38 है ना। 39 स्मॉल ए कहता है आपके समान अवसर मिलेंगे, है ना। 39 बी कहता है आपके स्मॉल बी आपके धन का आवंटन जो उसकी बात करता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करता है। 39 सी आपके केंद्रीकरण के ऊपर रोक लगाता है। 39 डी पूछूं आपसे, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39 एफ पूछूं आपसे, तो ये मैंने आपसे कहा था कि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों ना, और बच्चों को और एडल्ट को आपके शोषण से रोकता है। 39 कैपिटल ए पूछूं आपसे, तो मैंने कहा था आपसे फ्री लीगल एड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है। 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। 41 आपके काम, शिक्षा, लोक सहायता, किसके अंदर, बुढ़ापा, बेकारी और निःशक्तता के अंदर, बीमारी के अंदर। 42 पूछूं आपसे दोस्तों किसकी बात करता है आपके, तो प्रसूति सहायता की बात करता है। 43 ए आपके उद्योगों में श्रमिकों के प्रबंधन की बात करता है। 43 बी पूछूं आपसे सहकारी समिति की बात करता है। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 आपके बाल्यावस्था देखभाल और बाल्यावस्था जो है शिक्षा की बात करता है। 46 SC ST को शोषण को रोकता है। 47 आपके पोषण के विरुद्ध पोषण प्राप्त करना या मद्यपान को रोकना है। 48 कृषि पशुपालन की बात करता है। 48 ए पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। 49 आपके ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। 50 जो है वो न्यायपालिका कार्यपालिका के सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। 51 जो है वो आपके अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो है TPSP वाला पोर्शन आपके सामने यहाँ पर। तो जिनका भी फास्ट है उन्हें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मेरा भी फास्ट है। देखो एक तो ऑप्शन था कि मैं आपको 1 घंटे बिना पढ़ा था छुट्टी कर देता, आपको खुशी भी मिलती, पर अब आप मान के चलना कि 1 घंटे में मैं आपको लाइव पढ़ा चुका हूँ। उससे पहले भी आप जो है आधा घंटे आपने मेरी बात सुनी होंगी, कम से कम 1.5 घंटे से तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, एक साथ में सब कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे पढ़ोगे तो घड़ा भर जाएगा, ठीक है। आप सोचो कि एक बार में सब कुछ आपको याद हो जाएगा, नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा। पर धीरे धीरे आप लोग जो है आराम आराम से पढ़ते रहो, तो ये पॉलिटी आपके दिमाग में अपने आप आती जाएगी, सवाल अपने आप आपके होते जाएंगे। बस जो पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं चाहूँ तो सीधा क्वेश्चन करा देता, पर मैं पहले आपको पूरी थ्योरी से लिखाता हूँ कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका ना। चलिए तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलूंगा आपसे। कल तो टेस्ट देना है आपको, कल टेस्ट होगा, और मंडे को हम जो है इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो पढ़ने वाले, ठीक है। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।